नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीके स्टडी गोल्स पे। तो आज के इस वीडियो में मैं रचना एवं रचनाकार से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से अपने सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में रचना है और सूची 2 में रचनाकार है, तो इसको मिलाना है। देखिए, सूची 1 का है मछली घर। मछली घर का होगा विजयदेव नारायण शाही। उसके बाद है अपनी शताब्दी के नाम, तो इसका होगा दूधनाथ सिंह। शब्दों के शताब्दी, तो इसका है श्री राम वर्मा। साय में धूप, इसका दुष्यंत कुमार। नहीं, देखिए, मछली घर का हो गया विजयदेव नारायण शाही। अपनी शताब्दी के नाम दूधनाथ सिंह। शब्दों के शताब्दी श्री राम वर्मा और साय में धूप दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, रचनाएं और रचनाकार के मिलान करना है। तो इसका है वीर पंचम। तो इसका रचनाकार कौन है? तो इसका रचनाकार है लाला भगवान दीन। उसके बाद है उलाहना पंचक। उलाहना पंचक के हैं अमीर अली मीर। मातृवंदना, इसका है गिरिधर वर्मा, गिरिधर शर्मा नवरत्न। कानून कुसुम के हैं मुकुटधर पांडे। वीर पंचरत्न के हैं लाला श्री भगवान दीन। उलाहना पंचक के हैं अमीर अली मीर। मातृवंदना के हैं गिरिधर शर्मा नवरत्न और कानून कुसुम के हैं मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग का हो गया भारत भूषण अग्रवाल, ये भी सही है। पिघलते पत्थर आंगे राघव का, ये भी सही है। पडलय सृजन शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी सही है। लेकिन अजैब खंडहर ये निराला जी का, ये गलत है। ये निराला जी का नहीं है, बल्कि ये किसका है? तो रांगे राघव का है, इसलिए सुमिलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय खंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लक्षण ग्रंथ दिया हुआ है और आचार्य का नाम दिया है। रसिक प्रिया, ये किसका है? रसिक प्रिया है केशव दास का। काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश किसका है? तो काव्य प्रकाश है चिंतामणि का। ललित ललाम, ललित ललाम है मतीराम जी का। और है रस रहस्य, ये किसका है? तो कुलपति मिश्र का। देखिए, इसका सुमेलन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार है। रसिक प्रिया का केशव दास, काव्य प्रकाश का चिंतामणि, ललित ललाम का मतीराम और रस रहस्य का कुलपति मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ लक्षण ग्रंथ और रचनाकार के नाम दिया हुआ है, इसको सुमेलित करना है। तो भाषा भूषण का हो गया जसवंत सिंह। उसके बाद है ललित ललाम, ललित ललाम का है मतीराम। और काव्य निर्णय का हो गया भिखारी दास। उसके बाद है जगत विनोद, इसका है पद्माकर। कुछ सही सुमेलित ये भी देख लीजिए। भाषा भूषण का जसवंत सिंह, ललित लाम मतीराम, काव्य निर्णय भिखारी दास और जगत विनोद के पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा सही उत्तर होगा? देखिए, प्रद्युम्न चरित्र, इसका हो जाएगा सुधीर अग्रवाल। उसके बाद है स्वर्गारोहण, इसका है विष्णुदास। मधुमालती कथा, मधुमालती कथा का है चतुर्भुज दास होगा, नहीं होगा, इसका होगा स्वर्गारोहण का विष्णुदास और मधुमालती कथा का चतुर्भुज दास। उसके बाद है चिताई वर्ता का हो गया नारायण दास। देखिए, सुमेलन इस प्रकार दिया हुआ है इसका।
प्रधुम्न चरित्र, प्रधुम्न चरित्र का हो गया सुधीर अग्रवाल, स्वर्गारोहण का विष्णुदास, मधुमालती कथा का चतुर्भुज दास और छिताई वार्ता का नारायण दास। जितने भी सुमेलित क्वेश्चन हैं और रचनाकार एवं रचना से संबंधित तो सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गीत गोविंद का भारतेंदु, ये सही है। नागरी नीरद का प्रेम घन, ये भी सही है। पृथ्वीराज का राजप्रयाण का है राधा कृष्ण दास, ये भी सही है। और आनंद मंजरी का बाल मुकुंद गुप्त, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आनंद मंजरी का होना चाहिए यहाँ पे अंबिका चरण दत्त व्यास, जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है श्यामा स्वप्न, डॉक्टर जगमोहन सिंह, सही है। आचार्य वृतांत, पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये भी सही है। 100 अजान एक सुजान, ये गलत है, जो कि देवदत्त का है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 अजान एवं एक सुजान, ये होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट का, इसमें दिया हुआ है देवदत्त, इसीलिए गलत है, सुमेलित नहीं है। और नेक्स्ट डी नंबर इसमें दिया हुआ है विद्यापति विद्वा विपति राधाचरण गोस्वामी का, ये सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुछ कविता के नाम दिया हुआ है और कुछ रचनाकार का नाम दिया हुआ है, तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जूही के फूल, इसका कौन होगा? निराला जी। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत। नदी के द्वीप, किसने लिखा है? तो इनके रचनाकार है अज्ञे जी। उसके बाद है पुष्प की अभिलाषा, यह है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए इसका, जो कि यूपीएससी और एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपको 60 से 70% आपको एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो इसका देखिए, जूही का कली निराला जी का, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत, नदी के द्वीप अज्ञेय और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल के निम्न कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेल कीजिए। कुछ कवि का नाम दिया हुआ है और रचना का नाम दिया हुआ है, इसमें सुमेल करना है। देखिए, कवि का नाम है चिंतामणि, इसका होगा रस विलास। उसके बाद है रसलीन, इसका होगा रस प्रबोध। भिखारी दास का होगा रस सारांश और मतीराम का रस राज। सुमेलन इस प्रकार इसका दिया हुआ है, चिंतामणि का हो गया रसविलास, रसील का हो गया रसलीन का रस प्रबोध, भिखारी दास का रस सारांश और मतीराम का रस राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि नहीं का ऑप्शन है या नहीं, उसके बाद थोड़ा सा टिक लगाकर हेडलाइट करके तब उसके बाद बनाइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भावविलास केशवदास, जो कि यही सही नहीं है, इसका होना चाहिए देव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का, ये सही है। उसके बाद है उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन शास्त्री, ये भी सही है। संसद से सड़क तक सुदामा पांडे धूमिल, ये भी सही है। उसके बाद है सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि होना चाहिए रघुवीर सहाय का, लेकिन इसमें दिया हुआ है शमशेर बहादुर सिंह, इसीलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए।
तो देखिए दिव्या है, इसका होगा यशपाल। उसके बाद है तमस, तमस का होगा भीष्म साहनी। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। और बलचनामा का हो गया, बलचनामा का नागा अर्जुन। दिव्या यशपाल, तमस भीष्म साहनी, मैला अचल फणीश्वर नाथ रेणु और बलचनामा नागार्जुन। तमस उपन्यास, कुछ इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। तमस उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन के समय हुए सांप्रदायिक दंगों में पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसका अनुवाद वर्ष 1988 में अंग्रेजी में किया गया। इस उपन्यास पर टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, जिसमें ओम पुरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों ने अपना योगदान दिया है। भीष्म साहनी को तमस के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पत्रहीन नग्न गाछ यानी कि मैथिली कविता संग्रह पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन को भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली गुप्त पुरस्कार और बिहार सरकार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नागार्जुन को दिल्ली की हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कुछ रचना के नाम दिया हुआ है, रचनाकार के, और कुछ रचना के नाम दिया हुआ है। तो देखिए सूरदास का होगा, सूरदास का सूरसागर। उसके बाद है जगन्नाथ दास, इसका है उद्भव शतक। कबीर का हो गया बीजक और सुमित्रा नंदन पंत का हो गया लोकायतन। इस प्रकार कुछ सुमिलन इसका इस प्रकार दिया हुआ है, जो कि है सूरदास का सूरसागर, जगन्नाथ दास का उद्भव शतक, कबीर का बीजक और सुमित्रा नंदन पंत का लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलन ए को सूची 1 को समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका देखिए कौन सा होगा, लालटेन की छत, इसका होगा निर्मल वर्मा का। उसके बाद है आपकी बंटी, ये होगा मनु भंडारी का। उसके बाद है जुगलबंदी, जुगलबंदी होगा गिरिराज किशोर। 55 खंभे लाल दीवारें, उषा प्रियवंदा का। नेक्स्ट इसका सुमिलन भी देख लीजिए कैसे है, लालटेन की छत निर्मल वर्मा, आपकी बंटी मनु भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर, 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, 16 नंबर भी क्वेश्चन है, सूची 1 समूह को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मानस के हंस ये हो जाएगा अमृतलाल नागर का। उसके बाद है झूठा सच, झूठा सच यशपाल जी का। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। उसके बाद है मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सुमेलन इस प्रकार दिया हुआ है, मानस के हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या भूलू क्या याद करूं, इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद है रसीदी टिकट, ये है अमृता प्रीतम का। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का और कलम का सिपाही अमृत राय का। इसका सुमेलन इस प्रकार देखिए, क्या भूलू के याद करूं हरिवंश राय बच्चन, रसीदी टिकट अमृता प्रीतम, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और कलम का सिपाही अमृत राय का। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन भी है इसी प्रकार से, सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए सही उत्तर चुनना है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या चीज है? एक आत्मकथा है। थर्ड नंबर होगा आवारा मसीहा। आवारा मसीहा एक जीवनी है। उसके बाद यंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये क्या है? यात्रा साहित्य है। उसके बाद मेरा परिवार, ये रेखा चित्र है। देखिए सुमेलन इसका क्रम कैसा है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी है, तंत्रलोक से यंत्रालोक तक यात्रा साहित्य, और मेरा परिवार रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका शेखर एक जीवनी किसका है? तो अज्ञे जी का। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मंगलसूत्र ये किसका है? तो मंगलसूत्र है प्रेमचंद्र जी का। उसके बाद है इरावती, इरावती है जयशंकर प्रसाद का। आवारा मसीहा यह है विष्णु प्रभाकर का। और तमस विष्णु साहनी का। इसका सुमेलन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार दिया गया है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र, इरावती जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और तमस विष्णु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो प्रिय प्रवास इसका होगा हरियोध। उसके बाद है रंग में भंग, यह है मैथिली शरण गुप्त जी का। मृत्युंजय, मृत्युंजय है राय देवी प्रसाद पूर्ण का। उसके बाद है पथिक राम नरेश त्रिपाठी का। नेक्स्ट इसका सुमेलन देखिए कि इस प्रकार दिया हुआ है। प्रिय प्रवास हरियोध, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण और पथिक राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन भी है, इसी प्रकार से मिलान करने वाला है। सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका है वान भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद शेखर एक जीवनी, एक किसका है? तो अज्ञे जी का। आधे अधूरे रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय मोहन राकेश। इसका सुमेलन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। वान भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, शेखर एक जीवनी अज्ञ, आधे अधूरे मोहन राकेश और संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को समूहों को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। इसका है अरि ओ करुणा प्रभामय, ये किसका है? तो ये है अज्ञे जी का। उसके बाद धूप के दान, ये गिरजा कुमार माथुर। उसके बाद खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख ये है भवानी प्रसाद मिश्र का। और चांद का मुंह टेढ़ा ये है अज्ञे जी का, सॉरी मुक्ति बोध का। नेक्स्ट इसका कुछ सुमेलन देख लीजिए। अड़ी ओ करुणा प्रभामय अज्ञे जी का, धूप के दान गिरजा कुमार माथुर, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र और चांद का मुंह टेढ़ा मुक्ति बोध। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची एक समूहों को मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कुछ को सही उत्तर चुनिए। इसका है इत्यलम, इसका हो गया अज्ञे जी का। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। उसके बाद है गीत फरोश, ये किसका है? तो भवानी प्रसाद मिश्र का। और संशय की एक रात किसका है? नरेश मेहता जी का। इसका सुमेलन कुछ इस प्रकार दिया गया है, जो कि देखिए इत्तल्यम अज्ञे जी का, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र और संशय की एक रात नरेश मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उनके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन है कविता कौमुदी नामनरेश त्रिपाठी, हिम क्रेटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा का निहार, मैथिली शरण गुप्त का कामायनी, पंत जी का तोरती पत्थर और निराला का साकेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा का निहार। ये जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन है प्रिय प्रवास का हरिऔध, सांध्य गीत का प्रसाद, आंसू का निराला, साकेत का तुलसीदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिय प्रवास का हरिऔध। ए जोड़ा सही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक, और है हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध और स्वीदलिंक पटनसेटी का विशाखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वीदलिंक पटनसेटी का होगा विशाखा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। भगवत शरण उपाध्याय का विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, राम वृक्ष बेनीपुरी का हिमालय यात्रा और मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक। ये सही युग्म माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के कालानुक्रम लिखना है। तो इसका होगा पहले दूसरा नंबर होगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। उसके बाद अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले दूसरा, उसके बाद पहला, चौथा और तीसरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना लगभग 1575 ईस्वी में की। अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में किया और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना 1935 ईस्वी में की। इसीलिए सी आंसर सही है। तो नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, रस रत्न के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जान कवि, पुक्कर कवि, पुक्कर, शेख नबी और शेख निसार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुक्कर। पुक्कर कवि ने सन 1616 में रस रत्न नामक प्रेम कथानक काव्य लिखा था, जिसमें रंभावती और सुरसेन की प्रेम कथा था। ये प्रतापपुर यानी कि मैनपुरी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है, चंदनबाला रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी और आशगो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आशगो। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद्र विरासत का सवाल और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, जो कि शिवराज चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, माधव नाल काम कंदला काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आलम, बोध, ठाकुर, गंग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आलम। माधव नल काम कंदला काव्य के रचयिता आलम है। आलम रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवि है। आलम के नाम से 4 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, माधवानल, कामकंदला, श्याम स्नेही और सुदामा चरित्र तथा आलम के लिए। इनमें 2 ग्रंथ प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा व सुदामा चरित्र कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। आलम के लिए मुक्तक काव्य रचना है। इनकी रचनाओं में भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन अवस्थी, जो हलचल के पंख के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर है, अंग बधु की रचना कौन है? ऑप्शन है
गरीबदास, मिस्किनदास, मल्लुकदास, दादू दयाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दादू दयाल, जो अंगवधु का काव्य संग्रह है। वे कबीर का विचारधारा से प्रभावित है। निर्गुण भक्ति कवि होने पर भी उन्होंने ईश्वर के सगुण स्वरूपों को मान्यता दी है। उनकी काव्य भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण भी मिलता है। उनकी भाषा कबीर की उपेक्षा सरल और बोधगम्य है। उनके 52 शिष्यों में रज्जब और सुंदरदास सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह कौन है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा योगेंद्रा रायन, हनुमांटक और सौंदरानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सौंदरानंद, जो कि बुद्ध चरित्र महाकवि अश्वघोष के कवित्व कीर्ति का आधार स्तंभ है। 28 सर्गों में विरचित इस महाकाव्य के द्वितीय से लेकर त्रयोदश सर्ग तक प्रथम एवं चतुर्दश सर्ग के कुछ अंश ही मिलते हैं। बुद्ध चरित्र के अलावा अश्वघोष रचित एवं अन्य रचनाएं हैं सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, राष्ट्रपाल दो रूपक है। इसके अतिरिक्त अश्वघोष का जातक भी शैली पर लिखित कल्पना मंडिता कथाओं का संग्रह है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, रामायण महान नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन है प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयराम, अग्रदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणचंद्र चौहान, जो कि रामायण महानाटक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महुआ माक्षी, गीताश्री, मैत्रेयी पुष्पा और अलका श्रावगी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गीताश्री, जो कि औरत की बोली कृति के रचनाकार है। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीताश्री है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कहानी संग्रह प्रार्थना के बाहर, कविता जिनका हक, स्त्री विमर्श, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र है और शोध सपनों की मंडी आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित है। देहराग बैगा आदिवासियों की गोदाना कला पर एक सचित्र शोध पुस्तक है। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विवेकी राय, जो कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, स्नेह लीला के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रैदास, पीपा, विष्णुदास, बेनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। महाभारत कथा और स्वर्गारोहण भी इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक कौन है? ऑप्शन है जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। पर बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी में, वे जीते कैसे हैं 1957 ईस्वी में, इनके रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित है। इन संग्रहों में ही वही चित्र अधिक प्रभावशाली है जो शिकार से संबंध है। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह नहीं लिखी है? तो कौन है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य और कुटज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नया साहित्य। नया साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, जबकि अशोक के फूल और कबीर, कुटज उनकी रचनाएं हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। नया साहित्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित मासिक पत्रिका है, जिसका प्रगतिशील साहित्य का रचना और प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन राजे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित अन्य पुस्तक है कविता सपना और लाश घर, चौथा सप्तक, उगे हुए हाथों के फूल,
यात्रा देश, साहित्य निकेतन कानपुर, 21वीं सदी का गीत, आलोचना एवं साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप, काव्य रूप संरचना, उद्भव और विकास, नाट्य शिल्प रचना की कार्यशाला आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, दुधनाथ सिंह, सुमन राजे, इसके बाद है बच्चन सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं चिंतक डॉक्टर बच्चन सिंह का महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन्होंने आदिकाल को भ्रंश काल कहा है। आधुनिक काल का आरंभ 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम से मानते हुए इस काल का उपविभाजन नवजागरण युग और स्वच्छंदतावाद युग और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग के नाम से भी किया है। उत्तर स्वच्छंदता नाम युग के अंतर्गत प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता और उत्तर आधुनिकवाद का विवेचन मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, डॉक्टर बच्चन सिंह की अन्य कृतियां हैं, बिहारी का नया मूल्यांकन, क्रांतिकारी कवि, निराला, आलोचक और आलोचना, रीतिकालीन काव्यों की प्रेम व्यंजना, समकालीन साहित्य और आलोचना की चुनौती, हिंदी नाटक, हिंदी आलोचना के बीच संबंध है, शब्द है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है फ्रैंक ईके, मैक्स मुलर, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक ईके, जो कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। भारत में यह सन 1920 में कलकत्ता एसोसिएशन प्रेस द्वारा प्रकाशित की गई थी। यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है मौलवी करीम उद्दीन, एफ ईके, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एडविन ग्रीव्ज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एडविन ग्रीव्ज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक एडविन ग्रीव्ज है। इसका प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, आलसियों का कोरा किसकी रचना है? ऑप्शन है लल्लूलाल, मुंशी सदासुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सितारे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडी चरित्र किसका विशिष्ट साहित्यिक रचना है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। चंडी चरित्र इनकी साहित्य रचना है। इनकी रचनाओं का संग्रह का नाम दशम ग्रंथ है। 16 रचनाएं संकलित है। इनकी शैली ओजस्विनी और गुरु जी की रचनाओं में वीर रस प्रधान है। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है? ऑप्शन है पूरन दास, जगजीवन दास, भगवान दास, पलटू साहब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूरन दास। पूरन दास अमर साहब के शिष्य सुखलाल साहब के शिष्य थे। उन्होंने वैराग्य शतक नाम ग्रंथ की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने निर्णय सार और बीजक की त्रिज्या टीका की रचना की। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास हजारा की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने, कालिदास ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास ने। रीतिकालीन कवि कालिदास ने कालिदास हजारा की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सुंदरी तिलक में रीतिकालीन कवियों का संकलन किया है। कालिदास का पूरा नाम कालिदास त्रिवेदी था। इनका जम्बू नरेश जोगजित सिंह के यहाँ रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1949 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। यह नायिका भेद और नखशिख की पुस्तक है। 32 कवितों इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, हालात ए कन्हैया किसका रचना है? किसकी रचना है? ऑप्शन है पूरन भगत, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो की रचना है हालात ए कन्हैया। इनके द्वारा नजराना ए हिंदी नामक और ग्रंथ की रचना भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मिश्र बंधु। हिंदी भाषा में मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं शताब्दी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र,
श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद 3 भागों का 1913 और मिश्र बंधु की रचना है। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न एवं आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकर कौन है? ऑप्शन है सिमसिम सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव विलास के रचनाकर कौन है? ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, सदा सुखलाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लल्लूलाल, जो माधव विलास के रचनाकार है। माधव विलास 1817 के रचनाकार लल्लूलाल है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी 1801, बेताल पचीसी 1801, माधवनल 1801, शकुंतला 1801 और प्रेम सागर इत्यादि। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, सदल मिश्र, चंद्रावती और नासिकेतोपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुदित किया। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी बिहार नामक के रचयिता ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है काशीनाथ खत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित अंबिका दत्त व्यास 1858 से लेकर 1900 को ब्रज भाषा का अच्छा कवि माना है। इन्होंने बिहारी के दोहों को भाव को विस्तृत करने के लिए कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार नामक एक बड़ा काव्य ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, मोचीराम तथा पटकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है चंद्रकांत देवताले, धूमिल, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। मोचीराम तथा पटकथा सुदामा पांडे धूमिल की कविताएं हैं। इनकी अन्य कविता है मैंने घुटने से कहा, हरित क्रांति, उसके बारे में कुछ सूचनाएं, हर तरफ धुआं है, रोटी और संसद, भेंट, गांव घर में वापसी आदि। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र इनके कविता संग्रह है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लीलाधर जगुड़ी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विकल्प छाटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो। ऑप्शन है रामचरितमानस, विशलदेव रासो, पद्मावत, लहर दीपशिखा, भारत भारती, चंद्रगुप्त पद्यावत, कुरुक्षेत्र और साकेत कमायनी प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साकेत कमायनी और प्रिय प्रवास। उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास 1914 में, मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत 1931 में, कमायनी 1935 में और जयशंकर का महाकाव्य भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।